गोन के फादर एक हंटर हैं, जो कि उसके पैदा होते ही उसे छोड़कर चले गए। अब गोन खुद भी हंटर एग्जाम देना चाहता है, ताकि वह हंटर बनकर पता लगा सके कि आखिर उसके फादर ने उसे क्यों छोड़ा था। पर हंटर बनना उतना आसान नहीं है जितना कि उसने सोचा था। एग्जाम में हर साल कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कहानी की शुरुआत में हम गोन को देखते हैं, जो कि एक हफ्ते से मास्टर ऑफ द स्वम्प को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी आंट ने शर्त रखी थी कि वह उसे हंटर एग्जाम में तभी जाने देगी जब वह उस फिश को पकड़ लेगा। पर वो ऐसी फिश है जिसे 5 हट्टे कट्टे लोग भी मिलकर नहीं निकाल पाए थे। पर गोन उस भयंकर फिश को निकालने में कामयाब हो जाता है, और सभी लोग कहते हैं कि उसके पिता के बाद गोन ही है जो कि उस फिश को निकालने में सफल हुआ है। यह देखकर मी तो उदास हो जाती है, पर अब वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। वहीं गोन की दादी को लगता है कि वह बिल्कुल अपने फादर जिन जैसा है, क्योंकि उसने भी 12 साल की उम्र में ही उस स्वम्प मास्टर को पकड़ा था। मी तो उससे पूछती है कि क्या वह श्योर है, क्योंकि गोन के फादर भी एक हंटर थे और वह बचपन में ही उसे उसके पास छोड़कर चले गए थे। गोन कहता है कि इसलिए वह हंटर बनना चाहता है। वह जानना चाहता है कि आखिर हंटर कैसी जॉब है जिसके लिए उसके फादर ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद वह हंटर बनने के लिए निकल जाता है। शिप पर वह चिल्लाता है कि वह दुनिया का सबसे बेस्ट हंटर बनेगा। पर यह सुनकर बाकी के पैसेंजर्स, जो कि हंटर एग्जाम देने जा रहे थे, उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हर साल लाखों एग्जामिनीज में से सिर्फ मुट्ठी भर लोग पास होते हैं। इसके बाद गोन शिप के कैप्टन को बताता है कि एक तूफान आने वाला है। जब कैप्टन उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला, तो गोन बताता है कि उन पक्षियों ने मुझे बताया। इसके बाद गोन ऊपर चढ़ जाता है और इस बात को फिर से कंफर्म करता है। उसे देखकर कैप्टन को अचानक से किसी की याद आ जाती है। जब कैप्टन उस तूफान से शिप को बचाने की कोशिश कर रहा था, तब लगभग सभी एग्जाम देने वालों की हालत बुरी हो चुकी थी, सिवाय गोन, कुरापिका और लिरियो के। कैप्टन उन तीनों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि वे आखिर हंटर क्यों बनना चाहते हैं। गोन तुरंत बता देता है कि वह जानना चाहता है कि आखिर उसके फादर ने हंटर बनने के लिए उसे क्यों छोड़ दिया। पर लिरियो और कुरापिका अपना कारण बताने से मना कर देते हैं। कैप्टन बताता है कि हंटर एग्जाम शुरू हो चुके हैं और जो भी लोग बीमार हुए हैं उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। इसके बाद कैप्टन उन्हें एक और मौका देता है कि वे अपना कारण बताएं। लिरियो अपना कारण पैसा बताता है, क्योंकि उसके हिसाब से पैसे से जरूरी दुनिया में कुछ भी नहीं, ऑब्वियसली हेल्थ को छोड़कर। पर कुरापिका का कारण थोड़ा खतरनाक है। वह बताता है कि वह अपने क्लैन का आखिरी सर्वाइवर है और जिन्होंने उसके क्लैन को मारा था वे फैंटम ट्रूप्स नाम का एक ग्रुप है। वह हंटर उन्हीं को खत्म करने के लिए बनना चाहता है। कैप्टन उसे वार्न करता है कि यह एक सुसाइडल मिशन है, क्योंकि आज तक कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। तभी लिरियो कहता है, तुम तो सीधे जाकर भी उन्हें मार सकते हो, इसके लिए हंटर बनने की क्या जरूरत है। कुरापिका गुस्से में जवाब देता है, अबे वो गधे के बच्चे, उस जगह पर जाने के लिए हंटर बनना जरूरी है। तभी वहां एक और तूफान आ जाता है। कैप्टन शिप को संभालने चला जाता है और गोन क्रू मेंबर्स की मदद करने लगता है। वहीं लिरियो और कुरापिका की बहस बढ़ते बढ़ते लड़ाई तक पहुंच जाती है और दोनों अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं। पर इससे पहले कि वे एक दूसरे पर हमला करते, तूफान तेज हो जाता है और एक क्रू मेंबर शिप से बाहर गिर जाता है। उसे बचाने के लिए लिरियो, कुरापिका और गोन तीनों ही जंप कर जाते हैं और मिलकर उसे बचा लेते हैं। इसके बाद कुरापिका और लिरियो एक दूसरे से बदतमीजी करने के लिए माफी मांगते हैं। यह देखकर कैप्टन हंसता है और उनसे कहता है, बधाई हो, तुम एग्जाम के अगले स्टेज तक पहुंच चुके हो। फिर वह उन्हें एग्जाम साइट के सबसे पास वाले पोर्ट पर उतार देता है। गोन कैप्टन का शुक्रिया अदा करता है और कैप्टन एक पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि पहले उन्हें वहां जाना होगा, क्योंकि एग्जाम साइट तक पहुंचने का एक शॉर्टकट है। लेकिन यह बातें कोई छुप कर सुन रहा था। उसके जाने के बाद कैप्टन गोन के फादर जिन को याद करता है और कहता है, तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है।
इसके बाद गोन उन दोनों, लिरियो और कुरापिका, को शॉर्टकट के बारे में बता देता है। पर लिरियो कहता है कि वह पहाड़ तो एग्जाम साइट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन कुरापिका का मानना था कि यह भी किसी तरह का टेस्ट हो सकता है। तो गोन और कुरापिका शॉर्टकट वाले रास्ते पर निकल पड़ते हैं, पर लिरियो एग्जाम साइट तक जाने वाली बस पर चढ़ने जा रहा था। तभी वह कुछ लोगों की बातें सुनता है और उसे पता चलता है कि सारी बसेस एक जाल है, क्योंकि वे एग्जाम साइट तक नहीं जा रही हैं। यह जानकर वह भी गोन और कुरापिका के साथ जाने लगता है। इसके बाद वे एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं, जहां लिरियो कहता है, यहां तो एक इंसान भी नहीं है। पर गोन बताता है कि यहां बहुत सारे लोग हैं। तभी एक दरवाजा खुलता है और बहुत सारे लोग उनके सामने आ जाते हैं। तभी एक बुढ़िया चिल्लाती है, अब समय है दिमाग घुमा देने वाली क्विज का। वह बताती है कि अगर वे आगे जाना चाहते हैं तो उन्हें क्विज पास करना होगा। तभी वह आदमी आता है जिसने कैप्टन की बातें सुनी थीं और कहता है कि सबसे पहले परीक्षा वह देगा। तो वह बुजुर्ग औरत उससे सवाल पूछती है, कुछ अपराधियों ने तुम्हारी मां और प्रेमिका का अपहरण कर लिया है, तुम किसे बचाओगे? वह आदमी जवाब देता है, मां को, क्योंकि मां की जगह कोई नहीं ले सकता, जबकि प्रेमिकाएं तो और भी आ सकती हैं। यह सुनकर वे उसे आगे जाने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन यह देखकर लियो भड़क जाता है। वह कहता है, इस सवाल का कोई सही जवाब हो ही नहीं सकता। तुम बस उसे जाने देना चाहते थे जिसे तुम पसंद करते हो। वही बुजुर्ग महिला उन तीनों से भी यही सवाल पूछती है। 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है, लियो बुजुर्ग महिला पर हमला कर देता है। पर कुरापिका उसे रोक लेता है और समझाता है कि वे सभी पास हो चुके हैं, क्योंकि इस सवाल का कोई सही जवाब था ही नहीं। उन्हें बस 5 सेकंड तक चुप रहना था। पिछले आदमी को भी सिर्फ आगे बढ़ने को कहा गया था, न कि उसे पास किया गया था। इसके बाद वह बुजुर्ग उन्हें एक रास्ता दिखाती है और कहती है कि 2 घंटे इस रास्ते पर चलने के बाद एक बड़ा पेड़ मिलेगा। वहां एक जोड़ा कपल रहता है जो तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। लियो उस बुजुर्ग महिला से माफी मांगता है, जबकि गोन अब तक सोचते सोचते थक चुका था। वह कहता है कि उसे अभी तक जवाब नहीं मिला। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। 2 घंटे चलने के बाद वे दोनों उस कपल के घर तक पहुंच जाते हैं। घर के अंदर उन्हें एक राक्षस मॉन्स्टर दिखता है, जिसने एक लड़की को पकड़ रखा था, जबकि नीचे एक घायल लड़का पड़ा था। वह राक्षस, जिसका नाम किरिको है, उस लड़की को लेकर चला जाता है। उसके पीछे कुरापिका और गोन भागते हैं, जबकि लियो घायल लड़के का ध्यान रखता है। गोन और कुरापिका पीछा करते रहते हैं। गोन अपने फिशिंग रॉड से किरिको पर हमला करता है और कुरापिका लड़की को पकड़ लेता है। लेकिन जब किरिको भाग जाता है, गोन उसका पीछा करने की कोशिश करता है। उधर वह लड़की अपने पति के बारे में पूछती है, लेकिन कुरापिका उसके हाथ के टैटू को देखकर उस पर शक करने लगता है। तभी वहां लियो आता है और कहता है कि उसने घायल लड़के की मरहम पट्टी कर दी है। लेकिन तभी कुरापिका लियो पर हमला कर देता है। असल में वह लड़का भी एक और किरिको था। वह कुरापिका से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? कुरापिका जवाब देता है, अगर तुम लियो भी होते तो भी मैं हमला करता, क्योंकि कोई भी घायल आदमी को अकेला छोड़कर नहीं आ सकता। इसके बाद किरिको वहां से चला जाता है और कुरापिका लड़की से पूछता है, आखिर तुम हो कौन? गोन की नजरों से किरिको गायब हो चुका था, पर तभी वह फिर से उसके सामने आ जाता है। जिसके बाद कीरो उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन गोन बस उससे पूछता है, जिसके टकले पे मैंने मारा था वो वाला कहां है? बीस्ट कहता है, तुम्हें कैसे पता लगा कि हम दो हैं? गोन कहता है, तुम्हारी शक्ल और आवाजें अलग अलग हैं। बीस्ट हंसने लगता है और अपने पार्टनर को बुलाता है। वो दोनों काफी इम्प्रेस्ड थे, क्योंकि कई सालों बाद कोई बता पाया था कि वो दो हैं। वहीं वो दोनों लड़का लड़की उन दोनों बीस्ट के ऑफिस स्प्रिंग्स हैं, और वो दोनों पति पत्नी नहीं, बल्कि भाई बहन हैं। उनकी स्किल्स को देखते हुए उन तीनों को पास कर दिया जाता है, जिसके बाद कीरो की फैमिली उन तीनों को उड़ाकर
अगले टेस्ट के लिए ले जाती है। वो तीनों जबन सिटी में पहुंचते हैं। गोन ने ऐसी दुकानें पहली बार देखी थीं और वह बड़ा ही खुश दिख रहा था। तभी उसे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है। गाइड कहता है, तुम्हारा एग्जाम इसी बिल्डिंग में लिया जाएगा। वो तीनों उस बड़ी सी बिल्डिंग को देख ही रहे थे कि गाइड कहता है, वो नहीं, ये वाली। लियो कहता है, इस सड़ी हुई बिल्डिंग में? गाइड कहता है, ऐसा इसलिए ताकि कोई सोच भी ना सके कि हंटर एग्जाम इस छोटी सी बिल्डिंग में भी हो सकता है। अंदर जाने के बाद गाइड शेफ से बैक रूम के बारे में पूछता है। शेफ उसका इशारा समझ जाता है और उससे कोडवर्ड पूछता है, तुम्हें खाने में क्या चाहिए? सही जवाब देने के बाद शेफ उन्हें रास्ता बता देता है। गाइड उन तीनों को एक छोटे से रूम में इंतजार करने को कहता है। गोन कहता है, हमें तो मस्त मस्त खाना मिलने वाला है। कुरापिका कहता है, यहां खाना वाना कुछ नहीं आने वाला। गाइड कहता है, 10,000 में से सिर्फ एक एप्लीकेंट यहां पहुंच पाता है, तो तुम सभी बहुत लकी हो। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। तभी वो रूम नीचे जाने लगता है, क्योंकि असल में वो एक लिफ्ट है। इसके बाद वो फिर से हंटर बनने के रीजन के चक्कर में बहस करने लगते हैं। लियो कहता है, क्या तुम पैसे के लिए हंटर बनना चाहते हो या एडवेंचर के लिए? गोन कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसी वक्त एलिवेटर के दरवाजे खुल जाते हैं और उनके सामने कई सारे एप्लीकेंट्स खड़े होते हैं। वहां उन तीनों को अपने अपने नंबर प्लेट्स दे दिए जाते हैं। इसके बाद वो वहां एक मोटे से बंधे से मिलते हैं, जो कि अपना नाम टोनपा बताता है। टोनपा कहता है, ये मेरा 35वां अटेम्प्ट है। वो गोन से दोस्ती करने की कोशिश करता है और कुछ हंटर्स के बारे में बताता है। टोनपा कहता है, स्नेक चार्मर बर्बन, रेसलर टोडो, दू एमोरी ब्रदर्स, चेरी एंड गेटा, दी हैंड्स मैन। तभी उन्हें एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है और वो देखते हैं कि एक आदमी का हाथ गायब हो रहा था। यह हिसोका मैजिशियन ने किया था, क्योंकि वो उससे बस थोड़ा सा टकरा गया था। टोनपा कहता है, पिछली बार वह हंटर बनने ही वाला था, पर उसे फेल कर दिया गया क्योंकि उसने एक एग्जामिनर की जान ले ली थी। लियो कहता है, ऐसे इंसान को एग्जाम देने कैसे दिया जा सकता है? टोनपा कहता है, हंटर एसोसिएशन सिर्फ ताकत से मतलब रखती है। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हंटर कितना अच्छा है या कितना बुरा। हर बार इन्विजिलेटर चेंज होते हैं। जिन्होंने उसकी हरकत देखी थी, वो उसे जज करने के लिए होते ही नहीं। इसके बाद वो उन्हें ड्रिंक्स ऑफर करता है। वहीं कुछ लोग बात करने लगते हैं। टोनपा बस अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है। टोनपा मन ही मन हंसता है, क्योंकि जैसे ही वो लोग ये ड्रिंक पिएंगे, उनका पेट खराब हो जाएगा। पर जब गोन उसे पीता है, तो वो उसे उगल देता है, क्योंकि उसका टेस्ट बड़ा अजीब था। यह देखकर लियो और कुरापिका भी अपने ड्रिंक्स को गिरा देते हैं। टोनपा कहता है, मुझे माफ करना, शायद टेस्ट अच्छा नहीं था। तभी एक सफेद बालों वाला बच्चा, जिसका नाम किलुआ है, टोनपा को बुलाने लगता है और कहता है, तुम्हारा ड्रिंक मुझे बहुत पसंद आया। क्या तुम्हारे पास और है? टोनपा को समझ नहीं आ रहा था कि उसका पेट खराब कैसे नहीं हुआ, पर फिर भी वो उसे ड्रिंक दे देता है, जिसे किलुआ पी लेता है। किलुआ कहता है, मैं इन सब चीजों के लिए ट्रेन हुआ हूं, तो तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उनके सामने वाली दीवार उठती है और उनका होस्ट सातो कहता है, अब से हंटर एग्जाम शुरू होते हैं। यह बहुत खतरनाक होंगे। तुम चोटिल हो सकते हो या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगर अब भी तुम एग्जाम देना चाहते हो, तो मेरे पीछे आओ। बाकी सभी एलिवेटर से वापस जा सकते हैं। लेकिन कोई भी वापस नहीं जाता, जिसके बाद वह सभी होस्ट को फॉलो करने लगते हैं। सातो धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाता जाता है। सातो कहता है, मैं तुम्हारा पहला एग्जामिनर हूं और सेकंड एग्जामिनर तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। हाजो पूछता है, तो एग्जाम का पहला फेज कब शुरू होगा? सातो कहता है, वो तो शुरू हो चुका है। पास होने के लिए तुम्हें बस मुझे फॉलो करना होगा। ऐसे ही भागते भागते 2 घंटे बीत जाते हैं और इतने देर तक दौड़ने के बाद कई सारे एप्लीकेंट्स पीछे रह जाते हैं। वहीं लियो को लगने लगता है
कि वो टेस्ट पास भी कर पाएगा या नहीं। वो किलुआ को देखता है, जो कि स्केटबोर्ड का यूज कर रहा था। यह देख के लियोरियो भड़क जाता है और कहता है कि ये चीटिंग कर रहा है। किलुआ पूछता है, ये चीटिंग कैसे हुई? लियोरियो बताता है, क्योंकि इस एग्जाम में हमारा स्टैमिना टेस्ट किया जा रहा है। पर गॉन कहता है, बिल्कुल भी नहीं। एग्जामिनर ने बस हमें उसे फॉलो करने को कहा है। उसने यह कभी नहीं कहा कि उसे दौड़ के ही फॉलो करना है। दोनों को बात करने के बाद पता चलता है कि उन दोनों की उम्र सेम ही है, जिसके बाद किलुआ अभी स्केटबोर्ड से उतरकर गॉन के साथ भागने लगता है। इसके बाद लियोरियो की हालत काफी बुरी हो चुकी है और थक हार कर एक जगह रुक जाता है। उसे लगता है कि वो एग्जाम को नहीं पास कर पाएगा। गोन लियो को देखकर रुक जाता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वह तब तक वहां से नहीं हिलेगा जब तक कि लियो वापस से रेस में नहीं आ जाता। किलुआ भी गोन के लिए रुक जाता है और कहता है कि उसको छोड़ो, तुम्हें खुद के पास करने पे फोकस करना चाहिए। लेकिन गोन जरा सा भी नहीं हिलता। आगे लियो की मोटिवेशन वापस आ जाती है और वह गोन और किलुआ से भी आगे निकल जाता है। 80 किलोमीटर पूरा होने के बाद वे सभी सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं और सातो अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा लेता है। गोन और किलुआ शर्त लगाते हैं कि जो भी फिनिश लाइन तक पहले पहुंचेगा उसे दूसरे को डिनर खिलाना होगा। वहीं लियो अपने कपड़े उतारकर भाग रहा था और वह कुरापिका को भी पीछे छोड़ देता है। यह देखकर कुरापिका भी स्माइल करता है और अपनी शर्ट उतारकर भागने लगता है। कुरापिका पूछता है कि लियो की मोटिवेशन वापस कैसे आई, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वह बस पैसों के लिए यह सब कर रहा है। लियो कोई जवाब नहीं देता, तो कुरापिका उसे बताता है कि सभी लोग उसके कबीले के स्कारलेट आइज के पीछे पड़े थे, क्योंकि इसका ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा दाम था। इसी वजह से फैंटम ट्रूप्स ने उसके पूरे कबीले को मार दिया और अब सिर्फ वही जिंदा बचा है, इसलिए वह उन सभी की मौत का बदला लेना चाहता है। इसके बाद लियो बताता है कि अगर उसके पास पैसे होते तो वह अपने दोस्त को बचा पाता, इसलिए वह डॉक्टर बनना चाहता है ताकि वह छोटे बच्चों को बचा सके और उनसे पैसे भी नहीं लेगा। लेकिन क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए भी पैसा चाहिए, तो वह हंटर बनकर पैसा कमाना चाहता है। गोन और किलुआ उनसे आगे निकल जाते हैं। किलुआ कहता है, चलो बुड्ढो, बाद में मिलते हैं। यह सुनकर लियो भड़क जाता है और कहता है, तुम बुड्ढा किसे कह रहे हो? मैं भी तुम्हारी तरह टीनेजर हूं। किलुआ कहता है कि यह सब बहुत बोरिंग है। गोन उससे पूछता है कि वह हंटर क्यों बनना चाहता है। किलुआ जवाब देता है कि वह हंटर नहीं बनना चाहता, वह तो बस यहां आया था क्योंकि उसे लगा कि एग्जाम चैलेंजिंग होगा। इसके बाद किलुआ गोन से उसकी वजह पूछता है। गोन बताता है कि उसे उसकी आंट मीटो ने पाला है और उसे उसके पिता की फोटो दिखाकर बताया है कि उन्होंने भी 12 साल की उम्र में ही हंटर एग्जाम दिया था और वह एग्जाम पास करते ही आइलैंड छोड़कर चले गए। अब वह जानना चाहता है कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया था। सातो फिनिश लाइन तक पहुंचकर पीछे मुड़ ही रहा था कि तभी गोन और किलुआ उसे क्रॉस कर लेते हैं। वे पूछते हैं कि उनमें से किसने पहले क्रॉस किया, लेकिन सातो बताता है कि दोनों ने एक साथ ही क्रॉस किया था। इस पर वे डिसाइड करते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के खाने के लिए पे करेंगे। इसके बाद सातो उन्हें बताता है कि एग्जाम के सेकंड फेज के लिए उन्हें थोड़ा और दूर जाना होगा। जब सभी वहां पहुंच जाते हैं, सातो बताता है कि सेकंड फेज तक जाने के लिए उन्हें जंगल से गुजरना होगा। लेकिन यह काफी मुश्किल होने वाला है क्योंकि जंगल में कई तरह के खतरनाक बीस्ट रहते हैं। सातो सभी को चेतावनी देता है कि यहाँ के कई बीस्ट इंसानों का रूप भी ले सकते हैं। यह सुनकर सभी घबरा जाते हैं। तभी एक इंजर्ड इंसान साइड से आता है और कहता है कि उस इंसान पे भरोसा मत करो, वह एक बहरूपिया है। तभी वह एक डेड बॉडी दिखाता है जो कि सातो की तरह दिख रही थी। हिसोका उन दोनों पर हमला कर देता है, जिससे सातो खुद को डिफेंड कर लेता है, लेकिन वह बंदा नहीं कर पाता। इस तरह से उसने पता लगा लिया था कि असली एग्जामिनर कौन है। सातो कहता है कि वह इसे कंप्लेन में दर्ज कर रहा है, लेकिन अगर उसने फिर से हमला किया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
इसके बाद वह बीस्ट भी वहां से भाग जाता है। सातो फिर से कहता है कि वे अपनी नजरें उस पर से न हटाएं और वे सभी उसे जंगल के थ्रू फॉलो करने लगते हैं। धीरे धीरे वहां की फॉग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कुरापिका और लियो देखते हैं कि एक बड़े टॉटॉय टाइप का मॉन्स्टर इंसानों को खाने लगा है। वहां एक नहीं बल्कि कई सारे मॉन्स्टर्स थे। वे मशरूम्स की तरफ से गुजरते हैं जो जहरीली गैस छोड़ते हैं, जिससे सभी बेहोश होने लगते हैं और उनके शरीर पर मशरूम उगने लगते हैं। वे तितलियों को भी देखते हैं जो लोगों को हिप्नोटाइज कर रही थीं। वहीं एक कौवा इंसानों की आवाज निकालकर उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा था और नौकीले पत्थरों पर गिरा रहा था। गोन और किलुआ एक बड़े से फ्रॉग के पेट में फंस जाते हैं, लेकिन किलुआ उसके पेट में टोन पा का दिया हुआ ड्रिंक डाल देता है, जिससे वह दोनों को उगल देता है। इसके बाद कुरापिका और लियो एक टॉर्टॉइज से लड़ते हैं और किसी तरह उसकी आंखों पर हमला करके वहां से निकल जाते हैं। भागते भागते वे हिसोका के पास पहुंच जाते हैं, जिसे कई कैंडिडेट्स ने घेर रखा था। लेकिन हिसोका बस अपनी ताश की पत्तियां घुमाकर उन सभी को एक ही बार में मार देता है। यह देखकर वे अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं, पर लियो अभी अभी एनरू टट्टी की वीडियो देखकर आया था, तो वह ऐसे कैसे भाग सकता था। इसलिए वह हिसोका से लड़ने के लिए वापस आता है। पर यह घोंचू भूल गया था कि लड़ाइयां ताकत से जीती जाती हैं, ना कि मोटिवेशन से। हिसोका उसकी गर्दन पकड़ने ही वाला था कि तभी गोन वहां आकर उस पर हमला कर देता है। इसके बाद लियो फिर से हमला करने जाता है, पर इस बार हिसोका उसे नहीं छोड़ता और इतनी जोर से मुक्का मारता है कि वह बेहोश हो जाता है। गोन उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर उसका एक भी हमला हिसोका को टच तक नहीं करता। गोन कोशिश कर रहा था कि वह हिसोका से दूरी बनाकर लड़े, लेकिन तभी हिसोका उसके पीछे से आकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, फिक्र मत करो, तुम पास हो गए, तुम दोनों ही पास हो चुके हो। तभी हिसोका के पास किसी का फोन आता है, जिसमें से आवाज आती है, हम लोग यहां पहुंच चुके हैं, तुम्हें भी अब यहां आ जाना चाहिए। जिसके बाद हिसोका लियो को कंधे पर उठाकर ले जाता है। इसके बाद कैंडिडेट 301 को देखा जाता है, जिसके हाथ में भी वही डिवाइस थी। कुरापिका और गोन साथ में जा रहे थे और गोन लियो की गंध को सूंघकर रास्ता ढूंढ रहा था। गोन फिर कुरापिका को सारी बातें बताता है कि वे दोनों हिसोका से हार गए थे, लेकिन फिर भी उसने उन्हें नहीं मारा। कुरापिका कहता है, हिसोका ताकतवर लोगों से लड़ना पसंद करता है और शायद उसने तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे लगता है कि तुम आगे चलकर और स्ट्रांग बनोगे। इसके बाद वे दोनों एग्जाम लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। गोन लियो को ढूंढ ही रहा था कि तभी हिसोका इशारा करके बताता है कि लियो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। जब वे दोनों उसके पास जाते हैं, लियो भूल चुका था कि उसके साथ क्या हुआ था, तो वे दोनों डिसाइड करते हैं कि वे उसे कुछ नहीं बताएंगे। तभी किलुआ वहां आता है और कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम नहीं पहुंच पाओगे। गोन जवाब देता है, मैंने लियो की सेंसेस को फॉलो करके रास्ता ढूंढ लिया। इसके बाद सातोत्सु वहां आता है और कहता है, मेरा काम यहां खत्म हो चुका है। तो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर इस पर रिस्पॉन्स आता है तो मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना।